ये मार्ग जाते हैं। तो ये परिवहन को ये चीजें प्रभावित करती है। उसके बाद आता है तृतीय सेवा के अंदर संचार। संचार के बारे में आजकल संदेशों को, शब्दों को एक स्थान से, तथ्यों को, विचारों को भेजने के लिए उसको संचार की जरूरत होती है। संचार का मतलब आप ये इस तरह से समझ सकते हैं, जिस क्षेत्र में परिवहन ज्यादा विकसित होगा उसमें संचार सेवाएं अच्छी विकसित होंगी। जैसे अभी भी आप देख सकते हैं कि डाक द्वारा बहुत सारी चीजों को, सामान को भेजा जाता है। तो डाक को भेजने के लिए, ये समाचार पत्रों को भेजने के लिए आपको परिवहन की आवश्यकताएं होती है। मगर अब जमाना बदल चुका है, ये सब चीजें पुरानी हो चुकी हैं। तो दूर संचार आ गया, शीघ्रता से जल्दी भेजने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान को, संदेश को और मैसेज को भेजने के लिए, शब्दों को भेजने के लिए आजकल मोबाइल आ गया है। मोबाइल आप लोग यूज करते हैं। मोबाइल कितनी जल्दी संदेशों को भेज देता है, कितनी जल्दी खबरें भेज देता है, और एक स्थान से रेडियो, दूरदर्शन और उपग्रह सैटेलाइट से भी आपका अंतरिक्ष सूचनाएं प्रसारित होती हैं। और इंटरनेट ने तो इसमें क्रांतिकारी कदम ला दिया है। आप देख रहे हैं विश्व में कोई भी घटना कहीं भी हो, तुरंत आपके पास पहुंच जाती है। पहले पहुंचने में उस घटना को बहुत समय लगता था, उस वजह से देर होती थी, क्योंकि वो सब चीजें भूतकाल हो गई हैं। वो जो पुरानी चीजें थे, आपके टेलीग्राम था, वैसे जो पहुंचती थी, वो भूतकाल हो गई। अब उन चीजों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। नए जमाने में अब इंटरनेट आ गया, जो खबरों को बहुत तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाता है आपका। उसके अलावा आता है सेवाएं। सेवाएं, शिक्षा। शिक्षा में बहुत बड़ी सेवा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आराम जो करते हैं, होटलों में जाते हैं, इधर जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, ये रेस्ट करते हैं, टुकते हैं, तो उसमें भलाई, मनोरंजन बहुत करने के लिए जाते हैं। ये भी एक तरह से सेवाओं के अंदर आता है। व्यापार में आता है, विज्ञापन आते हैं, कर्मचारियों का चयन होता है, अधिकारियों का प्रशिक्षण होता है, ये भी सब सेवाओं के अंतर्गत आता है। तो एक तरह से ये चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। और सेवाएं कई तरह की होती हैं। कुछ तो उच्च स्तरीय सेवाएं होती हैं, कुछ निम्न स्तरीय सेवाएं होती हैं। सेवाएं दोनों दे रहे हैं, कुछ उस स्तर पर है, कुछ हाई लेवल की नौकरियां हैं और कुछ लो लेवल की नौकरियां हैं। जैसे पंसारी की दुकान, धोबी, नाई, मिस्त्री, ये जो सेवा देते हैं, ये निम्न स्तरीय सेवा होती है। और उच्च स्तरीय सेवा लेखाकार, परामर्शदाता, संगीतकार, चिकित्सक, ये भी सेवाएं देते हैं। मगर इनकी सेवाओं का लेवल हाई होता है और ये उच्च स्तर की सेवाओं को देते हैं। तो सेवाओं के आधार पर 7 भागों में हमने बांटा है। वाणिज्य सेवाएं, जैसे वाणिज्य सेवाएं किसमें अंतर्गत आएगी? जैसे आपका विज्ञापन है, कानूनी है, जनसंपर्क है, परामर्श है, ये वाणिज्यिक सेवाओं में आएगा। और वित्त में क्या आएगा? वित्त में आपका आएगा, वित्त आएगा, बीमा आएगा, जायदाद का लेन देन आएगा, ये आपका दूसरी सेवाओं में आएगा। ठोकर फुटकर, ये रखरखाव, ये भी एक तरह की सेवा है। और परिवहन संचार सेवाओं के बारे में तो हम आपको बता चुके हैं। मनोरंजन है, मनोरंजन करने के लिए आपका दूरदर्शन है, रेडियो है, फिल्म है, इनसे आपका मनोरंजन होता है। और विभिन्न स्तरीय प्रशासन का मतलब जैसे आपका स्थानीय प्रशासन है, राज्य स्तर का होता है, राष्ट्रीय स्तर का होता है, ये भी एक सेवा देता है। और गैर सरकारी संगठन, ये भी सेवा में आता है। शिशु चिकित्सा, पर्यावरण, ग्रामीण विकास, तो ये सब सेवा के दायरे में आते हैं और सेवा करके ही ये अपनी आय प्राप्त करते हैं। तो तृतीय जो क्रियाएं हैं, ये सेवाएं हैं, उसके अंदर सेवा है, सेवा करते हैं और सेवा से अपनी आय प्राप्त करते हैं।